आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्किस बानो मामले में बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ रेप और उनके परिवार वालों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट देकर रिहाई करने वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार ने साल 2022 में इन दोषियों की सजा में छूट देते हुए इन्हें रिहा कर दिया था, जिसके बाद देश में काफी हंगामा हुआ था। जंतर मंतर पर धरने हुए थे और देश की संसद में भी हंगामा हुआ था। इस मामले में आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने और कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल गोयल की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मई 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा में छूट देकर तथ्यों की उपेक्षा की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार के पास उन 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का अधिकार भी नहीं है, जिन्हें गर्भवती बिल्किस बानो और उसके परिवार के सदस्यों के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उनमें से कम 14 की सामूहिक हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2002 के गुजरात दंगों में ये हुआ था। कोर्ट ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर वापस जेल में सरेंडर करने को भी कहा है। आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे तब भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2022 में भी उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन 11 लोगों को समय से पहले रिहाई देने का फैसला भी सुनाया था। उस फैसले की घोषणा की गई थी, जिसके बाद उन तमाम लोगों को मिठाई देकर भी स्वागत किया गया था। लाइन लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल गोयल की बेंच ने कहा कि गुजरात राज्य ने दोषियों के साथ मिलीभगत करके काम किया था। ये सरकार के लिए उन्होंने कहा और आगे कहा कि यही वह आशंका थी जिसके बाद गुजरात न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे थे जिनको महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया था। अदालत की एक अन्य प्रमुख टिप्पणी और बताते हैं आपको। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि उत्तरदाताओं यानी दोषियों को स्वतंत्रता वंचित करना उचित है। एक बार उन्हें दोषी ठहराए जाने और जेल में डाल दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। साथ ही अगर वे फिर से माफी मांगना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उन्हें जेल में रहना होगा। शीर्ष अदालत ने माना है कि न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की पीठ का 13 मई 2022 का फैसला, जिसमें गुजरात सरकार को छूट पर विचार करने का निर्देश दिया था, वह फैसला अमान्य है क्योंकि ये न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करने और प्राप्त किया गया था, धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया था, भौतिक तथ्यों का दबाकर प्राप्त किया गया था, ऐसा पीठ ने कहा। पीठ ने आज ये भी कहा कि जिस राज्य में अपराधी को सजा सुनाई गई है वह छूट देने के लिए उपयुक्त सरकार है, न कि उस राज्य की सरकार जहां अपराध हुआ है, और इन सभी को सजा महाराष्ट्र की कोर्ट ने सुनाई। बिल्किस बानो उन कई याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने गुजरात सरकार द्वारा दोषियों की सजा माफ करने को चुनौती दी थी। अदालत ने आज ये भी कहा कि चूंकि बानो की याचिका सुनवाई योग्य है, इसमें ये जवाब देने की जरूरत नहीं है कि क्या अन्य जनहित याचिकाएं भी सुनवाई योग्य हैं या नहीं। पीठ ने यह भी कहा कि गुजरात सरकार ने 13 मई 2022 को फैसले को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार की शक्तियों को छीन लिया। पीठ ने यह कहा कि यह महाराष्ट्र राज्य था जो छूट पर विचार करने के लिए उपयुक्त सरकार थी। महाराष्ट्र राज्य चाहती तो वो विचार कर सकती थी, ना कि गुजरात सरकार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।